बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, जिसमें फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स। जो गिवन कर्व्स हैं उनके हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। 6.6 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो गिवन क्या है। गिवन हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक r इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, ये एक कर्व है, और दूसरी r इज़ इक्वल टू a ओवर 1 माइनस कॉस थीटा है, ये दूसरी कर्व है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को बैलेंस करें, इसकी वैल्यू इधर पुट कर दें, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू a ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये a से कैंसिल होके 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होके ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, यानी कि दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्लस माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अब दो वैल्यूज़ हैं, एक है 1 माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1, 1 माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ से कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इधर कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 2 है। और आप लोगों को पता है कि कॉस की वैल्यू जो है वो वेरी करती है -1 और 1 के दरमियान, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब थीटा हमारे पास जो है वो π/2 पे हमारे पास 90 होता है, और 3π/2 पे भी जो है वो 90 ये 0 होता है, यानी कि cos π/2 भी 0 होता है, और cos 3π/2 भी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो इन दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। बहरहाल हमारे पास जो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ जाएंगे, किसी एक में वैल्यू पुट करें, तो ये आपके पास जो है वो π/2 पुट करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा, r इज़ इक्वल टू a 1 माइनस कॉस π/2। कॉस π/2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। तो इसका मतलब एक पॉइंट हमारे पास आ गया a इंटू π/2, और दूसरे में वैल्यू पुट करें तो वो आएगी a इंटू 3π/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ गए। अब हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड होता है साई से, तो हम साई की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे फाइंड करते हैं। r किसके इक्वल है, r इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, जो कि इक्वेशन 1 थी। अब हमें साई फाइंड करना है, तो dr ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। dr ओवर डी थीटा किसके इक्वल आएगा, a1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, यानी कि dr ओवर डी थीटा ये आ गया a साइन थीटा के इक्वल। ठीक है जी, ये a साइन थीटा आ गया है। अब हमने जो है वो साई 1 फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, tan ऑफ साई 1, वो किसके इक्वल आ जाएगा, r ओवर डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। r की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, dr ओवर डी थीटा की वैल्यू है a साइन थीटा, a साइन थीटा, a से कैंसिल, तो इस तरह हमारे पास tan साई 1 वो किसके इक्वल आएगा, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूले के मुताबिक किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता है, और ये साइन थीटा जो है वो डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूले के मुताबिक ये इक्वल होता है 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये साइन इससे कैंसिल हो गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास tan ऑफ साई 1 वो किसके इक्वल बन जाएगा, दैट इज़ साइन θ/2 ओवर कॉस θ/2, साइन θ/2 ओवर कॉस θ/2, साइन θ/2 ओवर कॉस θ/2, जो किसके इक्वल है, वो tan θ/2 के इक्वल ही है। तो tan साई 1 इज़ इक्वल टू tan θ/2, दोनों तरफ tan इन्वर्स ले लें तो साइन किसके इक्वल आ गया, θ/2 के इक्वल आ गया, यानी कि साई 1 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर हमने साई 2 फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास ये कर्व है।
आर किसके इक्वल गिवन है, आर इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस कॉस थीटा है। हमें ये 2 गिवन था, अब हमें डी आर ओवर डी थीटा फाइंड करना है। ए डी ओवर डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा रेज टू पावर -1। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर को शुरू में लिखोगे और पावर में से कम करना है, 1 माइनस कॉस थीटा रेज टू पावर -2, और फिर इसका डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये बन गया -a साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास है डी आर ओवर डी थीटा, ये है हमारे पास आर। तो ये आर और डी आर ओवर डी थीटा आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से साई 2 फाइंड करना है। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, साई 2 फाइंड करना है। उसके लिए tan ऑफ साई 2 किसके इक्वल होगा, आर ओवर डी थीटा। अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए ओवर 1 माइनस कॉस थीटा है, ए ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और ये वैल्यू है -a साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर आ गया। ये फिर क्या बनेगा, a ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर ओवर -a साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा एक पावर इससे कैंसिल होगी, ये a इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ओवर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, और ये बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 के इक्वल आ गया। साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 के इक्वल जो है वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमें यहाँ से मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करनी है, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इस साइन से कैंसिल होगा, तो tan ऑफ साई 2 ये किसके इक्वल बन गया, दैट इज़ इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा बाय 2, माइनस tan ऑफ थीटा बाय 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ से ये क्या बना, माइनस tan ऑफ थीटा बाय 2, इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ पाई प्लस थीटा बाय 2। देखें पाई से tan ही रहेगा, और ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, बल्कि माइनस आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने रखना है। तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा बाय 2, ये tan ऑफ साई 2 आ जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा बाय 2। तो यहाँ से साई 2 की वैल्यू फिर क्या बनी, पाई माइनस थीटा बाय 2 आ गई, ये साई 2 है। ये हमारे पास जो है वो साई 1 था, थीटा बाय 2। साई 1 किसके इक्वल है, थीटा बाय 2। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। हमने अब किस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, फॉर a पाई बाय 2 के ऊपर, दैट इज़ थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाय 2। जब हम थीटा को जो है वो पाई बाय 2 पुट करेंगे तो हमारे पास साई 2 किसके इक्वल है, पाई माइनस पाई बाय 2, और ये 2 पहले एक मौजूद है डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4 बनेगा, पाई माइनस पाई बाय 4 बनेगा, और ये 3 पाई बाय 4 आ जाएगा साई 2। साई 1 जो है वो किसके इक्वल आया, साई 1 इज़ इक्वल टू, इसमें पाई बाय 2 पुट करें तो ये क्या बनता है, पाई बाय 2 ओवर 2, तो ये बन जाएगा पाई बाय 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये साई 1 आ गया। अब साई 1 के बाद हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी हैं, ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर देनी है। क्या हमें फाइंड करना था, साई 1 माइनस साई 2, यानी कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2 मॉड। अब साई 1 किसके इक्वल है, पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 इसका मॉड आ जाएगा, ये 4 पाई माइनस 3 पाई, ये क्या बना, माइनस 2 पाई बाय 4 आ गया। तो इसका मॉड ले लें तो दैट इज़ इक्वल टू
π/2। तो इसका मतलब इसका जो एंगल आता है वो कितना आता है, वो हमारे पास ψ1 माइनस ψ2 ये π/2 आता है। फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, दूसरे एंगल के लिए अगर आप बात करो तो उसके लिए भी ψ1 और ψ2 हम फाइंड करते हैं। हम क्या लिखेंगे, फॉर थीटा इज इक्वल टू, या फॉर द पॉइंट इज a3π/2, दैट इज़ थीटा इज़ इक्वल टू 3π/2। जब हमारे पास थीटा क्या हो, 3π/2 हो, तो उस सूरत में हमने बात करनी है साई हमारे पास किसके इक्वल है, ψ1 इक्वल है थीटा/2 के, और ψ2 इक्वल है पाई माइनस θ/2 के। हमने थीटा की जगह पे 3π/2 रिप्लेस कर देना है, तो ये 3π/2 और ये एक 2 पहले है, तो ये 3π/4 बन जाएगा ψ1। इसी तरह ψ2 की बात करें तो पाई माइनस 3π/2 और एक और 2 है तो 3π/4 बन जाएगा, और इस तरह इसको सॉल्व करोगे तो ये π/4 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमने लिखना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वो आएगा ψ1 में से ψ2 को माइनस करोगे। ψ1 जो है दैट इज़ 3π/4 माइनस π/4, ये क्या बन जाएगा, 2π/4 बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू π/2। ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास स्टूडेंट्स π/2 के इक्वल आ गया। तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के लिए हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्वल आता है, π/2 के इक्वल आता है। और ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है r इज़ इक्वल टू cos 2 थीटा है, r इज़ इक्वल टू sin थीटा है। ये दो कर्व्स हैं, हमें इस पॉइंट के ऊपर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब उसने पॉइंट खुद दे दिया है, तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है, बेसिकली हमें दो कर्व्स गिवन हैं। एक है r इज़ इक्वल टू cos 2 थीटा, इसको 1 कह लो, r इज़ इक्वल टू sin थीटा, इसे 2 कह लें, और 1/2 एंड π/6 के ऊपर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब अब हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर उसने पूछा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो हम इसके लिए ψ1 फाइंड कर लेंगे, इसके लिए ψ2 फाइंड कर लेंगे, दोनों के ऊपर इस पॉइंट को पुट करेंगे और उसके बाद जो है वो डिफरेंस ले लेंगे। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। कैसे, इसको आप जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। dr/d थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा का डेरिवेटिव आता है 2, तो यहाँ से tan ऑफ ψ1 वो किसके इक्वल होगा, r/dr/d थीटा। r किसके इक्वल है, cos ऑफ 2 थीटा। dr/d थीटा किसके इक्वल है, -2 साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू tan ऑफ ψ1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया -2 -1/2, और cos ओवर साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू cot ऑफ 2 थीटा। ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, cot ऑफ 2 थीटा। और π/6 हमारे पास वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम जो है वो इसमें पुट कर देते हैं। तो ये एट थीटा इज़ इक्वल टू π/6 tan ऑफ ψ1 ये बनेगा -1/2 cot ऑफ 2 इंटू π/6। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 3। हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ ψ1 दैट इज़ इक्वल टू -1/2 cot ऑफ 60। ठीक है जी, ये cot ऑफ π/3। cot ऑफ π/3 जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, cot 60 होता है, और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 1/√3। तो tan ऑफ ψ1 जो है दैट इज़ इक्वल टू -1/2√3, ये tan ऑफ ψ1 आ गया। फिर हम जो है वो इस कर्व को लेके चलते हैं। r किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है,
ये हमारे पास कर्व 2 थी, हमें इसके लिए क्या चाहिए, डी आर ओवर डी थीटा चाहिए। साइन का डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल आएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस थीटा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें tan ऑफ साई 2 वो लिखना है। tan ऑफ साई 2 वो किसके इक्वल होता है, r ओवर डी थीटा के इक्वल होता है। r ओवर डी थीटा के जो है वो इक्वल होगा, यानी कि tan ऑफ साई 2 दैट इज़ इक्वल टू, r की वैल्यू किसके इक्वल है, r की वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा, तो इसकी जगह पे आप साइन थीटा लिख लोगे ओवर, और डी आर ओवर डी थीटा इसकी जगह पे क्या है, ये कॉस थीटा है। तो थीटा है, ऊपर r की वैल्यू पुट करें और वो हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, डी आर ओवर डी थीटा कॉस थीटा है, मिला के ये tan थीटा बन जाएगा। इधर क्या है, tan ऑफ साई 2 है, तो यहाँ से साई 2 किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ इक्वल टू थीटा। तो एट थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाय 6, थीटा किस क्या दिया गया है, पाई बाय 6। इसके ऊपर हमारे पास फिर साई 2 किसके इक्वल बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू पाई बाय 6 होगा। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, मैं अगर यहाँ से tan, अब क्योंकि कॉमन वैल्यूज़ नहीं हैं तो यहाँ पे हम जो है वो tan अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 फाइंड कर लेते हैं, फिर इसका tan इन्वर्स कर लेंगे। tan अल्फ़ा 2 माइनस tan अल्फ़ा 1 किसके इक्वल होगा, tan अल्फ़ा 2 माइनस tan अल्फ़ा 1 ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा 2 tan अल्फ़ा 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। अब tan ऑफ अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, tan ऑफ अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 दैट इज़ इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा 2, tan ऑफ अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 किसके इक्वल है, सॉरी ये अल्फ़ा मैंने लिख दिया, ये साई लिखना था, क्या लिखना था हमने, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट किससे किया है, साई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये साई ही लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो साई 2 माइनस साई 1 आएगा, साई 2 माइनस साई 1। ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ साई 2 दैट इज़ इक्वल टू पाई बाय 6 माइनस tan ऑफ साई 1, इसकी डायरेक्ट वैल्यू है -1 ओवर 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 6, और साथ जो है ये आ जाएगा -1 ओवर 2 अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू है। अब हमारा काम क्या है कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे, tan ऑफ पाई बाय 6 1 ओवर अंडर रूट 3 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट 3 ओवर 1 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3, इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी, और 1 ओवर 2 अंडर रूट 3 ये आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करते हो, इसका एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम लें तो ये क्या बनेगा, 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कैंसिल होकर 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया, ये कैंसिल होकर ये 1 आ जाएगा। इसी तरह ये बेसिकली क्या बनता है, ये 1 माइनस 1 ओवर 6 बनता है, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3 ओवर 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 5 बाय 6 होगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन लिखें स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 3 ओवर 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर 5 अंडर रूट 3, क्या बन जाएगा 9 ओवर 5 अंडर रूट 3। ये हमारे पास इसमें अगर हम ये करें कि अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, क्योंकि
√3 को डिवीज़न में नहीं लिखते। तो इसके मुताबिक ये क्या बनेगा, दैट इज़ tan ऑफ psi2 माइनस psi1, ये फिर किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 9/5 √3 ओवर √3। तो ये बनेगा 9/3/5 इंटू 3 इससे कैंसिल, तो ये 3/3/5। तो ये tan ऑफ psi2 माइनस psi1 ये इसके इक्वल है। यहाँ से psi2 माइनस psi1 ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ tan इनवर्स 3/3/5। ठीक है जी। और यही हमें फाइंड करना था, इसका जो है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। और ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ गया tan इनवर्स 3/3/5। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। और इसके बाद हमारे पास आएंगी पीडल इक्वेशन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होंगी। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।